गोस्वामी जी कहते हैं उन लोगों के लिए भगवान की कथा अगम, अगम माने पहुंच से बाहर, अगम। कथा में उनकी एंट्री नहीं हो पाती। किनकी? जिनके पास तीन वस्तुएं नहीं। उसमें पहली वस्तु का नाम है जे श्रद्धा रहित, जो श्रद्धा रहित है, जे श्रद्धा संबल रहित, ऐसे बैठे हैं खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर। और दूसरी चीज नहीं संतन कर साथ, जिन्होंने कभी संतों का साथ नहीं किया है। और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनको परमात्मा से प्रेम नहीं है। ऐसे तीन चीजें अगर नहीं है तो गोस्वामी जी कहते हैं तिनको मानस अगम। अगम माने दूर नगरी, दूर नगरी। प्रवेश नहीं कर सकते हैं कथा में वो लोग, आ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। अब सती मैया यही आग्रह लेके बैठ गई, पूर्वाग्रह कि मैं दक्ष की बिटिया हूं, शंकर भगवान की पत्नी हूं, जगत जननी हूं, ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे, मैं इनसे बहुत बड़ी हूं, ये हमारे आगे दो कौड़ी के हैं। एक बात और मैं कह दूं ना, इसी में सब संबंधित बातें हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है, अपने को, अरे सती बुद्धिमान मानती है अपने को, दक्ष की बिटिया है, दक्ष महाराज की बिटिया, और जो अपने को बुद्धिमान मानता है, ये उसकी कमजोरी होती है कि वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी वो अपने से छोटे मानता है। अपने को बुद्धिमान मानने वाला आदमी, उसके आगे चाहे जगत गुरु शंकराचार्य खड़ा कर दो, शंकराचार्य जी को, ये क्या है मेरे सामने, ये क्या है मेरे आगे, हा? मेरे आगे क्या है? अपने को बुद्धिमान मानने वाला बड़े से बड़े विद्वान को भी अपने आगे कुछ नहीं मानता है। सती जी अपने को कम नहीं मानती थी, बुद्धिमान मानती थी, दक्ष की बिटिया हूं मैं, इसलिए कुंभ जैसे विद्वान को भी गिर लिया, अरे ये क्या सुनाएगा, इसकी क्या औकात मेरे आगे है। और सती मैया उस अहंकार को लेकर बैठ गई, और अहंकार को लेकर बैठी तो कथा उनमें बैठ नहीं पाई। जो अहंकार लेके बैठता है ना, वो कथा को सुन नहीं पाता है। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, आपके पास चार वस्तुएं हैं भाई बहनों, चार चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ध्यान देके सुनो, आपके भीतर चार आइटम है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारे संतों ने कहा है जब कथा सुनने आओ तो चार में से तीन को तो साथे लाओ पंडाल में। किसको? तीन को, मन, बुद्धि और चित्त। लेकिन अहंकार को, ये जो लोहिया गेट है ना, लोहे वाला, इसके अंदर लेके मत आना। जो इस गेट के अंदर अहंकार लेके घुस पड़ा, वो फिर यहां से कुछ पा नहीं सकता है, कुछ नहीं पाएगा। प्रसाद तो भले पा जाएगा, शाम को 5 बजे संतरा केला भले पा जाएगा, लेकिन कथा के नाम पर कुछ नहीं पाएगा। कथा पाना चाहते हो तो तीन को तो लाओ, चौथे को इस गेट के बाहर छोड़ के, अहंकार को बाहर छोड़ के आओ। मैं कुछ हूं, इस बात को भूल जाओ। मैं केवल श्रोता हूं, मैं बस कथा सुनने भगवान के आया हूं, यही काफी है बस आपके लिए। ठीक है ना? जो पहले से भरा होता है उसके अंदर कुछ भर नहीं पाता है। कुछ भरना है तो पहले ये बर्तन खाली होना चाहिए। साफ सी बात है। आपके घड़ा हो, घड़े में पानी फुल हो, पहले से भरा हो घड़ा, उसमें कुछ और डालो तो कुछ जाएगा उसके अंदर, वो सब बाहर गिर जाएगा। कुछ घड़े में भरना चाहते हो तो पहले घड़ा खाली करके आओ। ये बुद्धि रूपी घड़ा जो है ना, इसको पहले खाली करके 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 2 बजे तक इसको खाली कर लिया करो, और खाली घड़ा लेके आया करो कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल कथा का श्रोता हूं बस। तब यहां से घड़ा भर के उठेगा। अब सती मैया उस अहंकार को लेके बैठी, और परिणाम क्या हुआ, कथा उनके अंदर बैठ नहीं पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
कथा कुंभज ने सुनाई और लिखा है सुनी महेश। सती मैया कथा नहीं सुन पाई, क्यों? अहंकार लेके बैठी रही तो कथा सुन नहीं पाई। जो अहंकार लेके बैठता है कथा उसके अंदर बैठ नहीं पाती। और एक बात आप बिल्कुल गठिया लो भाई बहनों, गांठ में बांध लो, कथा में आप बैठे हो, यह अच्छी बात है कि कथा में आप बैठे हो। अच्छा, कथा में न होते तो कहां बैठे होते? अगर कथा में न बैठे होते तो कहां बैठे होते? कहीं बैठे प्रपंच कर रहे होते, कहीं बैठे टीवी देख रहे होते, कहीं किसी की निंदा बुराई कर रहे होते, पाप कर रहे होते, कोई ना कोई अपराध कर रहे होते। कथा में आप बैठे हो, ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कि कथा में आप बैठे हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात तब होगी जब कथा आप में बैठे, कथा आपके भीतर बैठे। और कथा आपके भीतर बैठेगी तभी जब आप अपना घड़ा खाली करके आओगे, तब पूरा रिक्त होकर यहां बैठो। आपने कभी एक सीन देखा होगा, जब पानी बरसता है ना धरती पर, तो धरती दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक जगह धरती ऐसी होती, ऐसी ऐसी समझते हैं, ऐसे उठी हुई पहाड़ की तरह। और कहीं कहीं धरती ऐसे होती, यूं गड्ढा होता है, तालाब होता है, कहीं उठी हुई है, कहीं गड्ढा टाइप की। ध्यान देकर सुनिएगा, पानी बरसता दोनों जगह बराबर है, वहां भी बरसता है, वहां भी बरसता है। लेकिन जरा फैसला करके सोच के देखो, पानी बरसता दोनों जगह, भरता कहां पर है? पानी भरता कहां है? बरसता वहां भी है और बरसता वहां भी है, लेकिन वहां भरता नहीं है, भरता वहीं आकर के है। जो जगह बनाए बैठा है, जो खाली जगह बनाए बैठा है, सारा पानी लुढ़क करके वहीं आके भर जाता है। और जो अहंकार का टीला बनाए बैठे हैं, अहंकार का टीला, कह रहे हम कुछ हैं, हाँ, बरसेगी तो कथा वहां भी, लेकिन सब सरक जाएगी, सब लुढ़क जाएगी। और जो पात्र बन के बैठेंगे उन्हीं के यहाँ के सब भर जाएगी। इसलिए कथा में आओ, पात्र बन के बैठो।